ये वीडियो है स्टॉक मार्केट बिगनर्स के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं, तो आपको हमारे इस पूरी सीरीज को देखना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने कैपिटल को सेफ एंड साइड हाई रिटर्न तक पहुंचा पाए। तो ध्यान रखिए कि आपको क्या-क्या ध्यान में रखने लायक बातें हैं, उनको फॉलो करना है। सबसे पहली चीज कि आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है। वो डीमैट अकाउंट एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर से ही करवाएं, इसको पहले चेक कर लें। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ सेबी क्या होता है और आपको सेबी के बारे में प्रॉपर जानकारी क्यों होना चाहिए। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सिक्योरिटीज मींस फाइनेंशियल असेट्स जो ट्रेडेबल होते हैं। इसके अपार्ट एक्सचेंज बोर्ड्स जो सिक्योरिटीज को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। तो आपको सेबी रजिस्टर्ड एक्सचेंज बोर्ड्स के बारे में पहले पता होना चाहिए। तो आज की डेट में 7 एक्सचेंज बोर्ड्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर अभी सेबी रजिस्टर्ड है, जो रनिंग में है। इसके अपार्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस किस ब्रोकर के साथ अपना काम कर रहे हैं, कहाँ आपने डीमेट अकाउंट ओपन करवाए हैं। तो आप एक रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ में ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाएं, वो आपके लिए सही रहेगा। इसको आप sebi.gov.in की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, या उनका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर मांग सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। जब आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका डीमेट अकाउंट किस स्टॉक एक्सचेंज और किस सेगमेंट में ओपन हुआ है। उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर सेगमेंट और उस स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए कि वो किस तरीके से आपसे चार्जेस लेगा और उस स्टॉक एक्सचेंज में आपके पास क्या-क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है। अब आप अपना पैसा पे इन कर सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद आप अपने शेयर्स को बाय या सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से। लेकिन सिक्योरिटीज को बाय और सेल करने से पहले ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का ओरिजिन समझ लें। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बहुत अलग चीजें हैं, जिनको बहुत अलग तरीके से अलग स्ट्रेटजीज के साथ किया जाता है। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे फंडास आपके क्लियर होना चाहिए। और अगर आप एक ट्रेडर बनना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेडर बनने के लिए आपको अपना बहुत ज्यादा टाइम मार्केट के अंदर देना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो आप ट्रेडिंग के बदले इन्वेस्टमेंट को अपना पैशन जरूर सिलेक्ट करें। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में ही उतरना चाहते हैं, तो मार्केट के अप एंड डाउन और रिस्क को जरूर समझें, क्योंकि ट्रेडर्स के लिए अपनी रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके ट्रेड्स में अगर आप अपनी रिस्क को नहीं समझ पाएंगे, तो मार्केट में आपका टोटल कैपिटल लॉस हो सकता है। इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को सेपरेट लेके चलना है। अगर आप दोनों को सेपरेट लेके नहीं चलोगे, तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर या ट्रेडर नहीं बन पाओगे। हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेटजीज बहुत सटीक होना चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है, तो आप मार्केट से अच्छी अर्निंग नहीं कर पाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, आपकी जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं, वो या तो आपने प्रॉपरली बनाई हुई हो और प्री टेस्टेड हो। अगर आपने उसको प्रीवियसली टेस्ट नहीं किया है, उस पे पेपर ट्रेडिंग करके नहीं देखी है, तो ध्यान रखिए पहले ये टास्क जरूर कर लीजिए। उसके बाद अपना कैपिटल मार्केट में लगाएं, और कैपिटल लगाने से पहले अपने कैपिटल को थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें। उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इस कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। बट इनिशियली अगर आप हेवी कैपिटल लेके आ जाओगे और कुछ ही समय में आप सोचोगे कि मैं अब सीख गया हूं, तो ऐसा नहीं होता। समय समय पर मार्केट के फेसेस चेंज होते रहते हैं और आपको हमेशा एक जैसा फेस देखने को नहीं मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, अपनी स्ट्रेटजीज को पहले बनाएं, उस पे बैक टेस्टिंग करें, उसके बाद उसको पेपर ट्रेड के साथ में अप्लीकेबल करें। देन आपको एक स्मॉल अमाउंट के साथ उसको अप्लाई करना है, फिर उस अमाउंट को धीरे धीरे बढ़ाना है। ये इनिशियल प्रोसेस होती है। हमेशा ध्यान रखें, इन प्रोसेस को आपको बहुत डिटेल में फॉलो करना है। और साथ में आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना कैपिटल मैं लगा रहा हूँ, जितना टाइम में लगा रहा हूँ, उस कैपिटल पे मुझे क्या रिटर्न्स मिलने वाले एग्जैक्टली। क्योंकि ये रिटर्न्स आपको आपकी बैक टेस्टिंग से पता चल जाएंगे। अगर आप उस इन्वेस्टमेंट के उस रिटर्न से एक्सेप्टेड है, आपको लग रहा है कि वो रिटर्न मेरे लिए फेवरेबल है,
तो ही उस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, तो उस स्ट्रेटजी को अवॉइड करें और कुछ नई स्ट्रेटजी मार्केट में प्लान आउट करें। और इसके साथ में आपको हमेशा एक्सपेरिमेंटल होना पड़ेगा। अगर आप वैसे नहीं हैं, तो आप आज ही इन आदतों को फॉलो करें। हमारे आगे की जो लेक्चर्स हैं, जो हम बिगिनर्स के लिए बनाने वाले हैं, इसमें आपको एक अच्छा ट्रेडर और इन्वेस्टर बनने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। साथ में हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी सीरीज यहाँ पे लेके आने वाले हैं, जिसके थ्रू आप एक सेल्फ ट्रेडर या सेल्फ इन्वेस्टर बन पाएंगे।